हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं और जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे इतिहास के प्रश्न हो गए, भूगोल के प्रश्न हो गए, अर्थशास्त्र का प्रश्न हो गया, इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों घटना चक्र पब्लिकेशन 2023, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई, स्टेनो, रेलवे, एलपी, स्टेट पुलिस, पीसीएस, यानी कि दोस्तों भारत के वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें आज बात करेंगे दोस्तों डे 1 है, और डे 1 में दोस्तों बात करेंगे हम लोग संपूर्ण इतिहास के बारे में, और उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल एवं हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले दोस्तों हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो ठीक तैयार हो जाइए दोस्तों, और जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं आपको मिलेगा। जैसा कि आप लोग इस पुस्तक को तो जरूर देखे होंगे अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो डे 1 में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल एवं हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, फिर सीजीएल का एग्जाम होगा, तो लगातार एग्जाम होते रहते हैं एसएससी में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते चले दोस्तों। साथ ही एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज भी चला रहे हैं, जिसका 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप में से किसी भी छात्र ने एमटीएस का फॉर्म डाला है या डालने वाले हैं तो उस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से 10 से 15 प्रश्न बिल्कुल हूबहू दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न है 2016 से लेकर 2018 के बीच जो भी प्रश्न पूछे गए इस वीडियो में हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है आपका भीमबेटका का रॉक शेल्टर्स, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? तो वह है भीमबेटका। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैलचित्र के लिए भीमबेटका क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो वह है कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत मात्रा में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया किस नौपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो वह है दोस्तों बुर्जहोम। तो दोस्तों बुर्जहोम जो है एक नौपाषाणिक स्थल है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो बुर्जहोम जो कि नौपाषाणिक स्थल है, यहाँ गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़िया, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए थे? तो वह है दोस्तों युगल समाधान। तो इनमें से दोस्तों युगल समाधान है जो कालीबंगा से नहीं पाया गया। बाकी बात करें दोस्तों काले रंग की चूड़िया, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, ये तीनों के तीनों आपके कालीबंगा से पाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है लोथल। लोथल से दोस्तों सवाल लगातार पूछा जाता है, और सवाल पूछा गया कि लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो है दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद जो है गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी बात करें लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये तीनों के तीनों आपके गुजरात में स्थित हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है लंघनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो वह है दोस्तों गणेश्वर। बाकी बात करें लंघनाज, बागौर, आदमगढ़, ये तीनों के तीनों आपके मध्य पाषाणीन कालीन स्थल है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपसे दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो वह है दोस्तों लोथल, एक बंदरगाह है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो गुजरात में है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो वह साबरमती।
तो लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पे बसा था? तो साबरमती नदी के किनारे पे बसा था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों लोहा, यानी लोहा का प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थल या फिर सभ्यता की बात करें तो वहाँ लोहा का प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, लोहा वहाँ नहीं मिला है हड़प्पा कालीन स्थलों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है दोस्तों, महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो दोस्तों यह अभी भी अपठित है, मतलब इसको पढ़ा ही नहीं गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। ठीक है, आप लोग देखिएगा उसमें चित्र के द्वारा बताया गया है, उसी को लिपि समझा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसको अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, तो उसको क्या बोलेंगे? यह अभी भी अपठित है। अगला सवाल पूछा गया है कि लथु पसाड़ क्या होता है दोस्तों? तो पत्थर के औजार के बने हुए को क्या बोलते हैं दोस्तों? लथु पसाड़ बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल के रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो है दोस्तों सतलज। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला देखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो है दोस्तों लोथल भारत में स्थित है। जैसा कि हड़प्पा पाकिस्तान में है दोस्तों, याद रखिएगा, और लोथल भारत में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों सिंचाई की नहरें इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो दोस्तों शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो शहरी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तभी मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि धौलावीरा जो है दोस्तों गुजरात के कच्छ का रण में दोस्तों स्थित है धौलावीरा स्थल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो को, याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों नदी और उनके किनारे बसे स्थान से काफ़ी सवाल पूछता है एसएससी, याद रखिएगा। तो लूनी नदी के किनारे दोस्तों धौलावीरा हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला देखते हैं, युगल, समाधान, फारस की मुहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो दोस्तों उत्तम किस्म के जौ जो है लोथल से नहीं पाए। बाकी की बात करें युगल समाधान, फारस की मुहरें, ठीक है, बंदरगाह, ये सारे आपके लोथल में मौजूद है, लेकिन उत्तम किस्म के जौ लोथल से प्राप्त नहीं हुआ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, चिरांद, मेहरगढ़, बुरजहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो है दोस्तों मेहरगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, मेहरगढ़ है जो है नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, मेहरगढ़ स्थान, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि सही सुमेल करें, तो चलिए सुमेलित तो किया हुआ है, हम लोग बस देख लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में क्या है? तो ग्रेट बात है दोस्तों। हड़प्पा में क्या है? स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, कालीबंगा में हल्के चिन्ह मिले, और लोथल में दोस्तों पतन मिला। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रैनरी दोस्तों, अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला है दोस्तों, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का, यानी जब आप शिलालेख का अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को नाम दिया गया है पूरा लेख शास्त्र, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो है दोस्तों म्यूजियोलॉजी, यानी ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो म्यूजियोलॉजी
लॉजी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के साथ, और साथ ही इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न वहां से बनेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करें। पहला सवाल पूछा गया है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पेपर में पूछा गया 20 सितंबर 2017 मैट्रिक स्तरीय टीयर 1 के फर्स्ट पाली में। तो आपको सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए प्रश्न यहाँ मिलने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर से लगातार एसएससी प्रश्न रिपीट करता है, इस बात को आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। और ये चरण कौन कौन है? तो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो जो छात्र लगातार इस वीडियो के साथ जुड़े हैं शुरुआत से, तो उनको पता है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा मौजूद है, जो कि मैंने वन लाइनर फॉर्म में करा रखा है। ठीक है, और ये भी आपके पेपर स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। और डिटेल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 पूछा गया है, किस काल या फिर युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो दोस्तों वह है आपका पूरा पाषाण काल। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जब एसएससी ने इसका आंसर की जारी किया तो इसका उत्तर 9 पाषाण माना गया था, लेकिन बाद में संशोधित करके इसको पूरा पाषाण बताया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण के 3 कालों में विभाजित किया गया। पहला काल पूरा पाषाण काल, इसमें दोस्तों कोड उपकरण मिला था, हस्त कुठार खंडक विदारिणी मिला था दोस्तों। ठीक है, और मध्य पूरा पाषाण काल जो कि दूसरा रूप है, इसमें फलक उपकरण पाए गए थे। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल है, जिसमें दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण प्राप्त हुए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल का बात करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो दोस्तों चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी भी थी और सीधी भी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी, और यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो गली थी वो समकोण पर काटती थी, याद रखिएगा एक दूसरे को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगर नियोजन के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, उससे पहले हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खंडहर की बात करें, चलिए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ एसएससी के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। और इसका कारण यह है दोस्तों कि दोनों जो है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग अलग नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए हड़प्पा की अगर बात करें तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और जबकि मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ एसएससी उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने केवल झेलम, सतलज, ब्यास और रावी दे रखा है, और यहाँ पूछा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा तो दोस्तों हो जाता है रावी, लेकिन मोहनजोदड़ो के लिए कौन सी नदी चाहिए? सिंधु नदी, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है।
तो अभी हम लोग बात किए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसवासिस पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था भी थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों अभी हम लोग ऑनलाइनर फॉर्म में भी देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और अभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी जीडी के एग्जाम जो अभी चल रहा था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अज्ञात, यानी जिसको पढ़ा ही नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो अज्ञात थी। देखिए 2013 में यह सवाल पूछा गया और 2022 और 23 में भी यह सवाल पूछा जा रहा है। तो तैयार रहिएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों डिटेल्स की बात करें तो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरे, तांबे, गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं और यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, ठीक है। अगर चित्रात्मक भी आता है तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन दोनों बात को। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम की बात करें तो मृतकों का टीला इसको बोला जाता है स्थानीय नाम के रूप में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2017 के सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। देखिए मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में, और किसने किया, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो दोस्तों वही वन लाइनर वाला सवाल, धान्यगार यानी दोस्तों अन्नागार जिसमें अनाज रखा जाता था, वो सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो में। दोस्तों अगर भवन की बात करें तो अन्नागार धान्यागार हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। याद रखिएगा इस पूरे फैक्ट को, ठीक है। अगला देखते हैं, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था दोस्तों, तो यह मिला था आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। विशाल स्नानागार या फिर जिसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं अंग्रेजी में, कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में मिला दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं इसका डिटेल्स, तो बार बार देखने से कोई फायदा है नहीं। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो वह दोस्तों नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति जो मिला है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको माना गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है क्या, तो नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति, ठीक है। देखते हैं इसका डिटेल्स। देखिए सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। रट लीजिएगा, वो जो बालिका का मूर्ति मिला है नृत्य करते हुए किस चीज़ से बना है, तो कांसा से बना हुआ है, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया पेपर में। और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये भी आपको याद रखना है कि नृत्य करती हुई बालिका जो कि कांसे की बनी हुई थी मूर्ति, वह कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, ठीक है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, जहां आपको इस प्रश्न को क्लियरनेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियों में से इस बात का ज्ञान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देवी माता या फिर मातृदेवी की पूजा कहाँ की जाती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी पतन नगर किसको बोलते हैं दोस्तों, बंदरगाह को बोलते हैं। कौन सा है बताना है आपको, सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों वह है आपका लोथल में स्थित है बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आइए बात करते हैं डिटेल्स में दोस्तों, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लोथल जो कि अहमदाबाद गुजरात जिला में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुआ। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि
पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 गुना 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। ठीक है, और इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। ये सारे फैक्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पेपर में आसानी होता है। ठीक है, तो लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? दोस्तों 15 नंबर सवाल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी। तो लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता में किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जो 2006 में आपका यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर में। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो हम लोग बार बार इस प्रश्न को देख रहे हैं, तो लोथल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रटा गया होगा अब तक। तो निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है? तो लोथल को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया 17 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तो यह आपके लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। मिट्टी के पात्र के लिए दोस्तों कालीबंगा फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि पेपर 2017 में पूछा गया है दोस्तों, CPOSI में 2 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी के पात्र। देखिए कालीबंगा जो है सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में विद्यमान है और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो दोस्तों व्यापार थी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा व्यापार काफ़ी मात्रा में किया जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, डिटेल्स की बात करें तो सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी और यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान रहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लोहा। मैंने वन लाइनर फॉर्म में करा रखा है दोस्तों कि लोहा का कुछ भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता से, तो हमारा राइट आंसर होगा लोहा, याद रखिएगा। हालांकि तांबा, चांदी, सोना ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए, लेकिन लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह प्रश्न बार बार पेपर में पूछता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे, चाहे स्टेट का एग्जाम दे या फिर SSC का एग्जाम दे। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिले, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे और भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, यह चैप्टर भी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है, जहां लोहा का प्राप्त किया गया। लोहा युग उसको बोला गया, किसको? उत्तर वैदिक काल को। उसके बारे में भी हम लोग अगले चैप्टर में। तो अंतिम सवाल है सोर्तगोई, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है आपका सोर्तगोई। सोर्तगोई के साथ याद रखिएगा मुंडी गौक भी दोस्तों आपका अफगानिस्तान में स्थित है। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और नए थे चैनल पर तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस 3 महीना में काफ़ी सारा SSC का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए इन सारे एग्जाम को सामना करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।